नमस्कार दोस्तों। बर्बादी के बाद बॉलीवुड की उल्टी गिनती शुरू, ये हम क्यों कह रहे हैं ये आज हम आपको बताएंगे। बहुत से ऐसे संकेत अब मिलने लगे हैं जो हमें ये बताते हैं कि बॉलीवुड अब खुद को लेकर बड़ा लापरवाह हो गया है। दर्शकों की अनदेखी, अपने उत्तरदायित्वों की अनदेखी, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी। और अब तो ऐसा हो गया है कि जब कहते हैं ना बर्बादी जब शुरू होती है तो वो सीधे एक एक करके आपके पैर से सिर तक आती चली जाती है और वो स्थिति बन रही है। ऐसी आज कई चर्चाएं हुई। आज एक रवि जी के प्लेटफॉर्म पर भी हमने चर्चा की कि कैसे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का गुलाम बनता जा रहा है बिल्कुल। बॉलीवुड। किस तरीके से अब वो उन्हीं के लिए कंटेंट बना रहे हैं। और आज हमने ये भी देखा कि किस तरीके से कुछ नामों को बेचने के लिए यूट्यूब चैनल भी बड़ी गड़बड़ियां करते हैं। अभी हमने अपने प्लेटफॉर्म पर एक स्टोरी की, आपने देखा होगा कि कैसे आराध्या बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। और ये दो साल में दूसरी बार है जब उन्होंने कहा है कि भाई उनको लेकर जो अनाप शनाप खबरें चलाई जाती हैं उस पर रोक लगे। और कई बार उसमें ऐसी खबरें होती हैं जिनको हम मुंह से बोलना भी नहीं चाहते, इतनी गंदी और अशुभ बातें लोग बाकायदा खबर बना देते हैं। और उसमें हमारे और रवि जी जैसे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे पास फोन आने शुरू होते हैं कि अरे भाई ऐसी खबर हो गई, आपने कुछ बताया नहीं। तो हम कैसे बताएं कि वो तो खबर है ही नहीं, वो तो किसी ने यूं ही बनाई है। तो रवि जी, ये अगर जी। हम आज बातचीत का सिलसिला इसी से शुरू करें, जो आराध्या बच्चन वाली खबर है, हाँ, कैसे हाँ। देखते हैं आप इन सब चीजों को? क्योंकि एक तरह से हमारा पेशा भी बदनाम होता है इसमें। बिल्कुल ठीक है। देखिए, खास तौर पर जो एक दौर ये आया है जिसमें लोगों का मीडिया पर से भरोसा उठा है। जी। जी। ये एक बड़ा जो जो बड़ा मीडिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया था, हाँ चाहे वो हाँ हाँ प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, हाँ हाँ तो हाँ। इसके ऊपर से जब लोगों का भरोसा उठा तो उसके बाद में एक तो सोशल मीडिया आया, जिसमें जी लोग आपस में खबरों का आदान-प्रदान जी करने लगे, या जी जो फैक्ट्स और फिगर खुद ही ठीक करके जो जहाँ पर है वो जी। वहीं पर रिपोर्टर बन के काम कर रहा है, वीडियो बना के हम्म। डाल दे रहा है। तो हम्म। वो एक चीज़ शुरू हुई और उसके हम्म। बाद जब थोड़ा-सा और विस्तार हुआ, तो यूट्यूब ने धीरे-धीरे जो है लोगों का भरोसा जीता। और यूट्यूब पर जो हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, जो आए हाँ। और बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं। और हम वो लोग हम्म। हैं जो मेन स्ट्रीम से आए हुए हैं। हम इन्फ्लुएंसर वाले नहीं हैं, कि जिन्होंने ना कभी जी। जर्नलिज्म हाँ। किया, ना समझा जी और सिर्फ शौकिया जी आ गए, तमाशा करना शुरू कर दिया, उल्टी-सीधी कुछ भी बातें की, ड्रामे किए, या फिर मतलब जो है जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ भी खबर चला दी, सिर्फ जी। इसलिए कि मतलब जिससे कि व्यू मिल जाए। तो ये हम नहीं कर सकते। लेकिन अब धीरे-धीरे लोगों की एक बड़ी सिर्फ कम्युनिटी ध्यान ऐसी हो आकर्षित गई है। करने के लिए झूठ बोल देना, ये तो बहुत बिल्कुल, बड़ी बात, बिल्कुल, बहुत बड़ा हाँ, क्राइम है, ये बहुत अपराध बड़ी है। बात है। और ये ऐसा नहीं, खबरों की मतलब जो हर तरह की, हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट कवर करते हैं, हालाँकि आप और भी चीज़ें करते हैं। तो एंटरटेनमेंट में तो ऐसा हो ही रहा है, लेकिन बाकी भी आप इसकी स्ट्रीम्स देखिए, न्यूज़ की जो है, वहाँ भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बिज़नेस में भी चल रहा है, जो पॉलिटिकल हेडलाइन्स होती हैं, उसमें भी खेल होते हैं, उसको भी अलग-अलग तरह के नरेशन होते हैं, कुछ भी निकाल के बता दिया जाता है। और वहाँ तो धड़े हाँ। बँट गए हैं, तो वहाँ तो कोई किसी के लिए कुछ भी कह देता है। और हिस्ट्री में तो ऐसा चल रहा है कि पूछिए ही मत। मतलब अजीब-अजीब तरीके से इतिहास लिख दिया जा रहा है। तो ये समस्या है। लेकिन अब क्योंकि यूट्यूब पर और जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इन पर कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही होना चाहिए, क्योंकि ये हाँ। पब्लिक के मीडियम है। भाई जब हमारे यहाँ मीडिया पर ही ऐसी कोई पाबंदी लागू नहीं है, तो ये तो हाँ। लोगों के मीडियम है। हालाँकि बीच बिल्कुल। में इस तरह की कोशिश सरकार की तरफ से हुई थी, लेकिन जो है हम्म। फिर जिस तरह से विरोध हुआ, तो सरकार को वो अपना बिल या प्रस्ताव जो है वो वापस लेना पड़ा। नहीं होना हाँ चाहिए और सबको बात करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप बेसिर पैर की ही उड़ा दो। कुछ हाँ ऐसी हाँ बात कर दो कि जो बेहद शर्मनाक हो, अपने प्रति भी हो, जिस फ़ील्ड में, जिस प्रोफ़ेशन में आप हो उसके प्रति भी हो, और किसी के प्रति आप बहुत भ्रामक गलत खबर फैला के, चाहे वो उसको बदनाम करने के लिए हो या चाहे उसके जीवन से जुड़ी हो, तो थोड़ी ज़िम्मेदारी जो है ना, जिसको सेल्फ सेंसर बोलते हैं, वो होना चाहिए। थोड़ा-सा एथिक्स जो है वो अपने अंदर होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। जो आपने आराध्या वाला मामला कहा कि जी अब वो तो छोटी बच्ची हैं, जी। कितनी उम्र होगी उनकी? मुझे लगता है शायद 15-16 चौदह साल, साल 14 चौदह साल साल, 13-14 साल, 14 हाँ। साल। तो अब वो छोटी बच्ची को लेकर अगर आप कुछ भी चलाएँगे, ठीक है, वो एक सेलिब्रिटी परिवार से आती हैं हाँ और हाँ उनके हाँ घर का हर सदस्य सेलिब्रिटी है। हाँ दादा-दादी, माता-पिता और भी जो उनकी जनरेशन के भी जो 2-3 बच्चे हैं,
तो ठीक है, एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, लेकिन आप इतने छोटे बच्चे को लेके अगर कुछ हाँ। भी वाहियात चलाएंगे तो स्वाभाविक है कि बहुत हर्ट होगा। और अगर बड़े लोग तो चलिए समझते हैं, उनको पता है कि यार हम जिस फील्ड में हैं वहाँ ये सारी चीजें होती रहती हाँ। हैं, और वो बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेते हैं उसको। हाँ। लेकिन छोटे बच्चे के लिए ऐसा करेंगे तो वो खराब हमें भी लगता है, और उस परिवार को हाँ। तो लगना स्वाभाविक है। इसीलिए अगर वो कोर्ट में गई हैं, पहले भी गई थी, उनको लेकर जो खबरें थी, कोर्ट ने आदेश दिया था कि जी। वो खबरें हटाई जाएं, वो लिंक जा रहे जो है सारे वो हटाए जाएं, तब भी उनका पालन नहीं हुआ और वो चीजें चल रही हैं, बढ़ रही हैं। तो एक बार हाँ। फिर से उनको जो है कोर्ट जाना पड़ा है। तो ये चीज गलत है। और मीडिया मतलब यहाँ जो वीडियो खासतौर पे जो फॉर्मेट है जिसमें जैसे हाँ। हम रिव्यू की बात करें, मैं मेरा एग्जांपल आपको देता हूँ। अब जी। जैसे हम फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तमाम हाँ। चीजें देखते हैं, तो हम अपने तो देखते ही हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि चलो बहुत सारी चीजें छूट जाती, बहुत सारा कुछ जी। इतना कंटेंट आ रहा है रोज के रोज कि आप हर चीज नहीं देखते हैं, तो उसमें आप नहीं। बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं। तो अभी पिछले दिनों एक वेब सीरीज आई डिज्नी हॉटस्टार पर, द जी। सीक्रेट्स ऑफ द शिलेदार्स। अच्छा। अच्छा, तो मैंने इसको नहीं देखा, मैं कहा ठीक है, आई है हॉटस्टार पे, कभी फुर्सत मिलेगी तो देखेंगे। जैसे मैं जी। अभी ब्लैक वारंट भी नहीं देख पाया हूँ, बहुत तारीफ अच्छा। हो रही है, अच्छा। आपसे भी सुने, तो मैं नहीं हाँ। देख पाया, समय नहीं मिल रहा। जी। इसकी गजब की तारीफ, मतलब मैंने 2-3 ऐसे लोगों के वीडियो देखे हाँ। जो इन्फ्लुएंसर कहे जाते हैं, लेकिन साथ हाँ। ही साथ जो उनके रिव्यूज जो होते हैं ना, वो लाखों में हाँ। चलते हैं। जी। अच्छा, फिर उसमें हुआ ये, जो मेरी उत्सुकता जागी सबसे बड़ी, हाँ। 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 उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की बात हो रही, कि वो एक अच्छा। छुपा हुआ हाँ। हाँ। खजाना है, और उनका जो हाँ। सिंहासन है जो राजगढ़ में जी। था, और जो उनके नहीं होने के बाद में उसको छुपा दिया, और कहा गया है कि वो खजाना तो उनका बहुत बड़ा है और वो आज जी। भी कहीं पर है। तो अभी जो हाँ। सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार है, वो सारी बात कर रहा था। ये शिलेदार जो है वो उस खजाने की रक्षा करते हैं। तो क्योंकि हम्म। छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला था, और हम बहुत मानते हैं, और जी। बचपन जी। से, और उसके अलावा मैंने डॉक्टर जी। बहुत बड़े मराठी के साहित्यकार हैं विश्वास पाटिल हाँ। साहब। हाँ। हाँ। तो हाँ। हाँ। वो 4 कड़ियों में जो है शिवाजी हाँ। महाराज पर जो है वो एक नॉवेल जी। लिख रहे हैं। तो उसके 4 खंडों में से 2 आ चुके हैं, और दोनों का मैंने हाँ। अनुवाद किया है। जी। लगभग 400-400 पेज की किताबें हैं वो। जी। तो मेरी दिलचस्पी तो एकदम से जागी, मैंने कहा ये वाली बात तो कमाल की है, इसको देखते हैं। हाँ। मैं देखकर बहुत निराश हुआ इसको देख के, आपको सच बताऊं। हाँ। और वो लोग जो रिव्यू कर रहे थे, वो इसको इतना महान बता रहे थे कि यार क्या देख लिया है, मतलब ऐसी तो हाँ। वेब सीरीज ही कभी नहीं आई है, आपको तो हाँ। पहली फुर्सत में देखना चाहिए, आप बिल्कुल एक पल के लिए भी नहीं हिलेंगे। जी। अब इसको जब मैंने देखना, हालांकि अच्छी बात मुझे वही लगी कि छोटी है, हाँ। 6 एपिसोड है, और एवरेज हाँ। आधे आधे घंटे के हैं या सवा घंटे के हैं, तो 3.5-4 घंटे में मामला खत्म हो गया। लेकिन जी। मुझे वो 3.5-4 घंटे भारी लगे भाई। मैंने हम्म। 2-3 हिस्से में देखी जब देखना शुरू की। उसकी जी। वजह ये है कि हाँ। अगर आपने जैसे द डा विंची कोड देखा है, उसके अलावा जो नेशनल ट्रेजर है, उसके हाँ। अलावा हाँ। जो एक और इंडियाना जोन्स वाली सीरीज है, जी। और खास तौर पर इस पर जो है द डा विंची कोड का इतना जबरदस्त असर है इस कहानी पर, इसके हाँ। नरेशन में। हाँ। तो मैंने लगा ये तो पूरी पूरी नकल बना ली भाई इन्होंने आपने, और इतनी कमजोर तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई है उसमें, कि जो भी रहस्य खुल रहे हैं वो मतलब एकदम मतलब ना फोर्सफुली, कि बगैर सिर पैर लगाए आपने जो चाहा वो घट गया। आप किसी हाँ। मुसीबत में तुरंत सहायता आ गई, आपको तुरंत कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तुरंत देखते देखते मिल गया। तो मुझे लगा कि भाई ये जो लोग हैं इन्होंने किस तरह का रिव्यू किया है, तो इसका मतलब है कि वो दूसरे इंटरेस्ट हैं उसमें उनके, उनका इंटरेस्ट जो है रिव्यू करना नहीं है। तो ये देखिए जो भ्रामक क्या चीजें होता होती है, है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। मान ये लीजिए कि कोई माहौल वेब बनाने की, सीरीज बिल्कुल। नई आए और 10 लोग मिलकर पूछने लगे, अरे तुमने देखी क्या, तुमने देखी क्या, तो 11वें आदमी तक पहुंचते पहुंचते होगा, यार मैंने कुछ मिस कर दिया है, क्या है इसमें ऐसा, बस उनको यही क्रिएट करना है। उनको बस उनकी और बस यहीं तक है, क्योंकि एक बार बंदा देखने पहुंच जाएगा तो उसके सामने तो पता लग ही जाएगा कि क्या है इसके अंदर। बिल्कुल, तो बात वही, आज आपको वहां तक पहुंचाना है। तो हाँ। उसके लिए अब जिन लोगों को मैंने सुना था, आपके हाँ। भले ही लाखों फॉलोअर्स हैं, हाँ। आपको लोग लाखों लोग देख लेते हैं। हाँ। मैं हाँ। हालांकि पहले भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता था, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, इसमें शिवाजी महाराज का जिक्र आ गया, जी। तो अंदर से मुझे लगा अरे यार ये तो ऐसी चीज है जो मुझे जानना चाहिए। जी। और मैं देख कर जो है बहुत निराश हुआ, और मुझे लगा कि कितने झूठे रिव्यूअर हैं, और उन्होंने हाँ। क्यों रिव्यू किया इस तरह का, हाँ। 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 जिन्होंने हाँ। 5 में से 10 स्टार दे दिए हैं, क्यों हाँ। ऐसे हाँ। दिए हैं।
तो या तो वो नंबर ही मूर्ख हैं, जिन्हें एक रत्ती की समझ नहीं है, और उन्होंने बाकी जो सिनेमा है दुनिया भर का या जो साहित्य ना वो देखा है ना पढ़ा है, या फिर ये पीआर और उसके पीछे और जो दूसरे गिमिक्स चलते हैं, जो लिफाफे चलते हैं, या तो वो है इसका पीछे। तो और ये तो खैर एक एग्जाम्पल है, ऐसा आजकल हर फिल्म और हर वेब सीरीज में कम ज्यादा करके होता है और हम देखते हैं, इसीलिए हम उसी पर भरोसा करते हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन ठीक है, क्योंकि हम इस फील्ड में तो बाकी लोगों को भी देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे लोग जो है बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनके पास नंबर्स हैं, अरे यार मुझे तो मेरे लाखों में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो पीआरओ और वो लोग भी, फिल्म वाले और ये लोग भी इनके पीछे भागते हैं। लेकिन ऐसे ही लोग जो है गलत खबरें भी चलाते हैं, और सोचिए जब ऐसी खबरों को लाखों लाख लोग देख लेते हैं और उस पर भरोसा करने लगते हैं, तो जिस व्यक्ति के बारे में वो गलत खबर लिखी गई है उस पर क्या असर पड़ता होगा। बच्चन फैमिली का एक और मामला, कुछ महीने पहले अभिषेक बच्चन की नानी का निधन हो गया, खबर चल गई, सब जगह चल गई और टीवी पे भी चल गई, और यूट्यूब पर तो ये हाल है कि आप जिंदा स्वस्थ सेलिब्रिटीज को उठा लीजिए, लगभग सबके बारे में उसके गुजर जाने की खबर आपको मिली जाएगी, कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई थंबनेल। और कई बार बड़ी परेशानी होती है कि हमारे पास अक्सर फोन आने शुरू हो जाते हैं, अरे आपने फला खबर कवर नहीं की, फला आप नहीं गए, ऐसा संभव नहीं है, संभव ही नहीं है ऐसी। तो नहीं, हम तो देख रहे हैं यूट्यूब पर। मैंने कहा भाई अब यूट्यूब, अब क्या होता है, क्योंकि हम भी इसी प्लेटफॉर्म पर हैं, तो प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है, और वहां पर एक झटका लगता है कि भाई लोग हमें भी इसी नजर से देखेंगे। और देखिए कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऊपर जाएगा ही, किसी ना किसी का तो निधन होने ही वाला है। तो ऐसा लगता है कि कभी अगर सच में किसी का निधन होगा तो लोग कहेंगे अरे ये तो झूठ होगा, जबकि वो सच में हुआ होगा। तो इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। नहीं, सोशल मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, हालांकि मुझे लगता है थोड़ा सा दर्शकों को भी इस मामले में काफी चीजें समझ में आने लगी है। वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो थंबनेल बनाए जाते हैं क्लिक बेट जैसे, अंदर कुछ है ही नहीं। हालांकि मैं कुछ एक दो वीडियो देख रहा था, यूट्यूब अब इस साल में जो है इन लोगों के भी आगे अब जो पॉलिसी ला रहा है वो ये सब भी ला रहा है कि जो इस तरह की जो क्लिकबेट वाले थंबनेल चलाते हैं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। आप लोगों की एनर्जी टाइम वेस्ट करते हैं, उसके अलावा जो है झूठ बोल के वहां व्यू टाइम या जो भी होता है उसको लेते हैं, भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, एक तरीके से छल करते हैं, रेवेन्यू ले लेते हैं। आप देखिए उन पे ऐड चल रहे होते हैं, उन ऐड चल रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये इन चीजों को बंद किए जाने की जरूरत है, और मुझे लगता है करेगा यूट्यूब, खुद इस तरह का काम अब करने जा रहा है, तो ये चीजें बंद होना चाहिए। पर लेकिन जो बच्चे हैं, कम से कम छोटे बच्चे, इस तरह भाई आप मीडिया में है, एंटरटेनमेंट कवर कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज हैं, बिलो द बेल्ट कभी भी नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा, आप गॉसिप की दुनिया है, सब कुछ है, ठीक है, मजे के लिए, मनोरंजन के लिए, एक लिमिट है लेकिन उसकी, और ये लिमिट समझना चाहिए जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनको भी, कि हम क्या कर रहे हैं, कितना पर्सनल हो रहे हैं। ऐसे लोग बैठे हैं, प्रिंस सिंह जो अपनी असल तस्वीर भी नहीं लगाते, इन्होंने गुरु नानक जी को लगाया हुआ है, और ये लिख रहे हैं कि भाई तेरा निधन कब होगा, बकवास करता रहता है। अब सोचिए ऐसी जनता है, अब इनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। मैं इस मैसेज को इसीलिए शेयर कर रहा हूं ताकि रिकॉर्ड में रहे। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं नेगेटिव कमेंट को जरूर शेयर करता हूं ताकि उनको पता चले कि उन पर भी नजर है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि ऐसी जनता जब है, अब देखिए जब एक्शन लेने की बात आएगी तो ऐसे लोगों पर भी होगा, हो सकता है इनका कोई चैनल हो जिस पर इस तरह की खबरें चलाते हो। क्योंकि अच्छा, ऐसे लोगों की एक और पहचान है, वो ना तो अपना नाम असली लिखते हैं ना शक्ल असली लगाते हैं। सही है। तो इनका बिल्कुल नाम भी ये सही नहीं होगा इनका। हम लोग तो अपने नाम और चेहरे के साथ आते हैं कि हमें कहीं भी कोई पहचान सकता है। तो ये भी एक है। अब अगर YouTube की एल्गोरिदम की नजर हमारे वीडियो पर भी है तो संज्ञान के लिए मैसेज इसीलिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर एक तो ये बात है। दूसरा, आज आपने मेरे साथ एक खबर शेयर की थी, हम चाहेंगे कि हम उसकी तरफ बढ़ें। और आपने बताया कि कैसे एक स्क्रिप्ट राइटर ने जो है पूरी तरीके से एक कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। मैं वो खबर यहाँ पर दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को ताकि जब हम उस पर बात करें तो उनको समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये वो खबर है। तो ये स्क्रिप्ट राइटर हैं दराफ फारूकी, ये बता रहे हैं कि बॉलीवुड में जो पेमेंट सिस्टम है वो इतना खराब है कि राइटर को मात्र 10% पैसा दिया जाता है
और उसके बाद उससे सारा काम करा लिया जाता है। रवि जी, आप, मैं चाहूंगा कि आप इस पर विस्तृत रूप से बात करें कि कितनी बड़ी ये एक नाइंसाफी है। एक तो पहले ही नाम कम है, दाम कम है, उसमें भी एडवांस कम है, काम पूरा है, और फिर बाकी 90% पैसा कब मिलेगा उसका पता नहीं। देखिए, ये नाइंसाफी नहीं है, ये तो अपराध है, सही सही मायनों में कहें तो। हाँ ये हाँ हाँ। नाइंसाफी तो वो होती कि चलो ठीक है भाई, उसमें कुछ इंसाफ जैसा भी दिखे, कि कहीं कुछ हम्म। बैठना हो, मिल बैठ के सॉल्व करना हो, या कोई हाँ। बात हो। यहाँ तो पूरी डिक्टेटरशिप है भाई। और बिल्कुल हम्म। ठीक लिखा है इन्होंने। हाँ दराब फारूकी जो है, इन्होंने कई फिल्में लिखी हैं और जाना पहचाना नाम है बॉलीवुड में। तो हाँ। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं भाई। यहाँ जब किसी राइटर को साइन करने की बात आती है या उसको असाइन किया जाता है, हम्म तो वो आप 10% का पेमेंट करेंगे उसको, जैसा इन्होंने लिखा है साइनिंग हम्म कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, कि भाई, हम्म। और वो ऐसा नहीं होता कि उसको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। हाँ 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 हाँ। जो जो स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन है, वो भी जो जी है मिनिमम उसमें जो उन्होंने जो कहा हुआ है, 3 लाख रुपए मिनिमम होता है, चाहे कहानी हो, डायलॉग हो, स्क्रिप्ट हो। जी तो उतने मिनिमम में भी कोई नहीं जाता, प्रोड्यूसर की उसमें भी जान निकल जाती है। जी अब आप जी। सोचिए कि चलिए मैं 3 लाख रुपए ही मान लेता हूँ, कि हाँ किसी ने, प्रोड्यूसर ने अपना आइडिया दिया कि भाई इस हाँ। कहानी को डेवलप करो जी। और इस पे स्क्रिप्ट लिखो। उसने, मान हाँ। लेता हूं कि 2-3 पन्ने लिख दिए होंगे, इतनी भी तकलीफ उठा ली होगी। अब जी। सोचिए कि अगर वो सिर्फ 3 लाख रुपए देने वाला है, और उस हाँ। राइटर से कह रहा है कि भाई तुम तो ना, तुमको साइन करता हूं मैं और तुम पूरी जी स्क्रिप्ट लिख दो। जी अब जी 3 लाख रुपए में से वो 30,000 रुपए देगा बस, जी जी। और पूरी स्क्रिप्ट लिखवा लेगा। आप सोचिए, हाँ 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 हाँ। स्क्रिप्ट लिखना कोई आसान काम तो है नहीं, बिल्कुल वरना नहीं, वो खुद आपकी ही लिख फिल्म उस पर लेता। खड़ी होगी। आपकी आपको पूरी पूरा दिमाग फिल्म उस लगाना पर, पड़ेगा उसमें। बिल्कुल वो पूरी जान लगा दे 30,000 रुपए में। और फिर हाँ। अच्छा, उसको ऐसा नहीं कि ये कोई जादुई है और लिख देगा तुरंत। लिखने में हम्म समय लगता है उसको, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 4 महीने हम्म भी लग सकते हैं। फुल टाइम हम्म। जॉब है, ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरा काम करेगा और आके हाँ। 2 घंटे काम करेगा। पूरा हम्म। टाइम, और आप उसकी फोन पे भी जान खाते रहेंगे उस बीच। हाँ 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 अब आप हाँ 30,000 रुपए में उससे वो पूरी स्क्रिप्ट लिखवा लेंगे, कि भाई हाँ आपको साइन कर लिया। और जब आप हाँ। स्क्रिप्ट उसकी फाइनल भी कर देंगे, हम्म तमाम जोड़ घटाव करके, और कहेंगे कि हाँ ठीक है, हम्म। उसके बाद जब उसको कहेंगे अच्छा ठीक है, अभी 10 या 20% मतलब और दिया जाएगा। अब हाँ बाकी जो पैसा मिलेगा, हाँ। वो स्टार जब साइन होगा, या फिल्म जब शूटिंग पे जाएगी, फिर उसके बाद हम्म। फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी, मतलब ऐसे 3-4-5 हिस्सों में उसको पैसा मिलेगा। और आपकी फिल्म बनेगी 1.5 साल में, 2 साल में। तो आप हम्म सोचिए कि एक व्यक्ति अगर परिवार छोड़िए, अगर वो अकेला भी रहता है और आपकी फिल्म के लिए समय देता है 1-1.5 साल का, हम्म भाई आप उसको छोड़ तो नहीं देंगे। फिर आप उससे उम्मीद करेंगे, करेक्शन भी है, फिर यहाँ सबके नखरे आते हैं, हीरो ये चाह रहा है, डायरेक्टर ये चाह रहा है। अच्छा, हम्म रीराइटिंग का कोई पैसा नहीं मिलता है, जबकि हम्म रीराइटिंग भी काम है। हम्म। रीराइटिंग भी काम है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्क्रिप्ट ले ली मेरे से, पूरा हो गया, हाँ अब आप हाँ चाहते हैं इसको रीराइट करूं, करेक्शन करूं। वो हाँ। पूरा काम है, फाइनल होने के बाद भी उसका कोई पैसा बिल्कुल। नहीं। अब अगर हाँ एक आदमी 3 लाख रुपए में एक स्क्रिप्ट साइन करता है, हाँ और उसको पता चला 1-1.5 साल में वो 3 लाख रुपए मिलेगा, और अगर हाँ मुंबई जैसे शहर में वो अकेला ही रहता है, हाँ तो कितने दिन आप वो सोचिए चला सकता है। हाँ 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 हाँ। तो ये चीज, अच्छा दूसरी चीज, ये तो चलिए, अगर उसकी किस्मत है कि उसको साइन कर लिया है प्रोड्यूसर ने, और उसका हम्म। नाम जाएगा। बहुत सारे राइटर्स तो ऐसे हैं जिनका नाम ही नहीं जाता है, जिनको क्रेडिट ही नहीं दिया जाता है। ये एक अलग तरह की समस्या है। उसके घोस्ट बाद राइटिंग में करवाते हैं उनसे। घोस्ट राइटिंग करा लेते हैं जबकि पूरा क्रिएटिव इनपुट होता है उनका, लेकिन उनको किसी तरह का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है। कई बार ये होता है कि अगर आपने स्क्रिप्ट लिख दी, अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है उसमें, हाँ लेकिन पता चला डायरेक्टर ने उसमें 4 लाइन जोड़ दी, या उसके हाँ। किसी साथी ने जोड़ दी, तो भाई जी। साहब वो भी क्रेडिट लेगा। आप पूरे हाँ। राइटर हैं उसके, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि भाई हमने भी इसमें 2 सीन डाले हैं, हमने भी इसमें इनपुट दिया है, हमने भी हाँ स्टोरी आइडिया थोड़ा सा दिमाग लगाया है, वो हाँ हाँ क्रेडिट ले लेगा, जबकि हाँ। मूल रूप से कुछ नहीं बदल रहा है। हम्म। ये भी है। कई बार ये होता है कि आपसे पूरी स्क्रिप्ट ले ली, आपकी मर्जी के बगैर, आपसे पूछे बगैर किसी और को साथ में जोड़ दिया, आपको पता ही नहीं हम्म। है। जी। पता चला 2-3 लोग और काम कर, आपको लग रहा है कि आपकी अकेले की है,
तो हाँ क्रेडिट का पूरा हिस्सा, जो क्रेडिट जो है वो पूरा प्रोड्यूसर के हाथ में है आपके। वो चाहेगा जी तो देगा, वो चाहेगा तो जी नहीं देगा, वो चाहेगा तो हाँ एक कोने में दे देगा, वो चाहेगा तो आपके अकेले का काम है 4 लोग और जोड़ देगा। ये तो हम्म। क्रेडिट है रियल। पैसे की बात तो ये बहुत बड़ी और बहुत दूर की है कि आप जी उसको ईमानदारी, एक तो पैसा ही सबसे कम देते हैं। पैसा हाँ मारने की बात आती है, सबसे पहले राइटर का पैसा मारते हैं। हम्म हीरो हम्म का हम्म पैसा ये मार नहीं सकते, हम्म एक्टर्स का हम्म हम्म, पैसा ये मार नहीं सकते हैं, हाँ हाँ टेक्नीशियंस का पैसा ये मार नहीं सकते हैं। हम्म राइटर इनके लिए सबसे आसान होता है। और फिर ठीकरा भी वही फोड़ते हैं, अरे यार स्क्रिप्ट जो राइटिंग थी ना फिल्म की बहुत खराब थी। हाँ 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 मतलब एक आदमी पूरी विपरीत परिस्थितियों में रह के काम करता है, आप उसको पैसा सही नहीं देते हैं, आप उसको क्रेडिट नहीं देते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आपके लिए वो एवं ही है। मतलब इसमें करना क्या है? हाँ तो बिल्कुल ठीक लिखा है और ये लंबा चौड़ा पोस्ट है। मुझे लगता है जो लोग भी सोशल मीडिया में है इनको पढ़ना चाहिए। दराब फारूकी जो है, इनके हम्म इंस्टाग्राम पर है, एक्स पे भी है ये इनका पोस्ट जो है, हम्म तो देखना चाहिए बिल्कुल। और देखिए हाँ यहाँ पे हाँ राइटर्स एसोसिएशन है, और अभी शायद जी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, जी किसका था वो, हाँ तो अब शायद रॉयल्टी का भी मामला जो है बन रहा है, जैसे म्यूजिक में जो है बॉलीवुड में रॉयल्टी का मामला बन गया है। जी तो जी उसी तरह से इस तरह का कुछ काम इधर भी हुआ है कि राइटर्स को भी आगे प्रॉपर जो है रॉयल्टी हम्म मिला करेगी। पर खैर उसके डिटेल देख के किस दिन हम उस पर डिस्कस हम्म, करेंगे, लेकिन ये सब बड़े लंबे रास्ते हैं। हाँ हाँ आसान हाँ ऐसा नहीं कि कुछ हो गया और कल से वो चीज हो जाएगी। हाँ तो हाँ ये बहुत मुश्किल स्थितियां हैं। और अब एक राइटर जो है एक बार में फिर वो फिर होता वही है, छोटे छोटे काम पकड़ता है इधर उधर। तो फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे? आप तो चाहते हैं करोड़ों की फिल्म बनाना, हाँ और हाँ उसको हाँ लाख में भी पेमेंट ढंग से नहीं करना चाहते हैं। आप हाँ चाहते हैं फोकट में वो करके दे दे आपको। हम्म तो ये, और देखिए राइटिंग को तो कोई काम ही नहीं समझते ना, समस्या ये है। तो और हर व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ भी कर दूंगा, इसमें मैं जोड़ घटा दूंगा, बात ही क्या है। तो ये देखिए क्या राइटर्स की होता है स्थिति बहुत कि खराब है जी। आज हम आपके प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर रहे थे, बड़ी मजेदार जी चर्चा हुई वो, क्योंकि हम लोग कुछ पहले से तय तो करते नहीं है, जो चीजें निकल के आ हाँ जाती हैं कई बार वो बहुत अच्छी आ जाती हैं। और बिल्कुल। हमने पिछले काफी समय से चर्चा की है इस बात पर कि बॉलीवुड कैसे गड्ढे में जा रहा है। लेकिन अब ये आते आते ये वहां पहुंच चुके हैं जहां मैं वो दृश्य देख रहा था। हालांकि आजकल क्योंकि खबरों में ये चल रहा है और दोनों चीजें हालांकि डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन तब भी आप शायद समझ पाए। मैं एक दृश्य देख रहा था कि अमेरिका ने अपने यहाँ जबरदस्ती घुसे लोगों को कैसे हाथ बांधकर और बिल्कुल। सैन्य विमान में चढ़ाकर उनके देश भेज दिया वापस। पता नहीं क्यों हाँ मैं जब उसको देख रहा था मुझे बॉलीवुड का भी वो हाल दिखाई दे रहा था कि अब तुम्हारी जो ये मनमानी है, इसके बाद अब ये है कि जनता तुमको ऐसे हाथ बांधकर टाटा बाय बाय करने वाली कि तुम चलो निकलो बाहर। ये हो कैसे रहा है कि पहले आपकी फिल्मों का बड़े सिनेमा घरों में इंतजार होता था, ईद पर भाईजान की फिल्म आएगी, दिवाली पे दूसरे भाईजान थे, क्रिसमस पे तीसरे भाईजान थे, फिर कभी कोई और भाईजान थे। लेकिन अब इन सारे भाईजानों को साइड में करके नेटफ्लिक्स ने लाइन में लगा दिया कि आओ चलो नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे, और आपको आपकी जो सही जगह है वो बता दी है, और ये आपके अपने कर्म है जो आपको वहां पर लेकर गए। वरना एक वक्त जहां बड़े बड़े स्क्रीन उसमें, और रवि जी आपको पता होगा कि ये लोग पूरा का पूरा माफिया काम करता है कि किसकी पिक्चर कितने थिएटर में बिल्कुल। रिलीज होगी, बाकायदा इसके लिए दबाव बनाया जाता है, फोन कराए जाते हैं और बड़े अंडर प्रेशर होते हैं। खासकर सिंगल स्क्रीन वालों की तो आप पूछिए मत। अगर छोटे शहरों में कानपुर, लखनऊ, जबलपुर वगैरह में जो सिंगल स्क्रीन थिएटर ओनर्स हैं और दो बड़ी फिल्में किसी दिवाली ईद पर आ रही हैं, तो उनको बड़ा प्रेशर बनता है, अलग अलग तरीके से उनको दबाव बनाया जाता है, किसी पिक्चर आपको लगानी है, बड़ी माफिया इसके साथ काम करता है। और आज आपने स्थिति ये ला दी है कि आज आप जो है नेटफ्लिक्स के और ओटीटी प्लेटफॉर्म के गुलाम बनकर रह गए, क्योंकि बड़े स्क्रीन और बड़े थिएटर से तो जनता वैसे ही नदारद है, क्योंकि वो तो असली माल देखने जाती है, असली फिल्म देखने जाती है, जिसमें उनको पता है कि गारंटी से उनको एंटरटेनमेंट मिलेगा, फिर चाहे वो आरआरआर और बाहुबली और पुष्पा और केजीएफ जैसी फिल्में। तो आज स्थिति वो बन गई है। और आज जो हम दिन में बात कर भी रहे थे कि कैसे इब्राहिम अली खान और जुनैद और खुशी कपूर, मतलब ये कैसे हाथ जोड़े खड़े हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के बाहर। जो बॉलीवुड है वो तो ब्रांड खत्म हो गया और हम आज इनके गुलाम बने खड़े हैं।
और एक दिन जनता हमको भी ऐसे ही बाहर कर देगी बड़े स्क्रीन से, जैसे अमेरिका ने अपने गैर मतलब जरूरी दस्तावेजों के साथ जो लोग घुस आते हैं उनके देश में रहने के लिए, उनको बाहर कर दिया। देखिए वो तो होना ही है, और हम लंबे समय से आपके प्लेटफॉर्म पे, हम शायद 2 साल हो गए मुझे लगता है बात जी करते हुए, जी जी और हम लगातार इस तरफ कह रहे हैं कि बॉलीवुड ये गलतियां कर रहा है और उसका खामियाजा उसको भुगतना हाँ पड़ेगा। और अब जी फाइनली वो स्टेज आती दिख रही है कि अब जी ये सारे लोग थिएटर के लिए फिल्में नहीं बना रहे हैं। आप सोचिए, हाँ आश्चर्य की बात है हाँ कि जो थिएटर कभी आपका माई बाप होता था, वो दर्शक जो आपका कभी माई बाप होता था, अब वो आपको देखना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे, आपने बिल्कुल इतनी घटिया फिल्में बनाई, आपने अपने हाँ ईगो में आके ये बनाया कि हम तो बना देंगे और लोग देखेंगे ही। जब हाँ तक हाँ लोगों के पास विकल्प नहीं थे, तब तक वो हम्म, आपको बर्दाश्त करते रहे, आपके हाँ झूठ को बर्दाश्त करते रहे। हाँ हाँ लेकिन जैसे ही विकल्प आए, जी और कोरोना के बाद वो एकदम से बहुत धड़ल्ले से आ गए दरअसल, वरना जी इनका काम 2 4 5 साल और चल जाता। लेकिन हाँ कोरोना के बाद एकदम से दरवाजे खुले, तो हाँ ये धराशायी हो गए। और आज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्मों के, खासतौर पर नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे के, हाथ जोड़ के हाँ खड़े हुए हैं हम्म, कि भैया हमारे बच्चों को लॉन्च कर दो। हमारे बच्चों की हालत ये नहीं है कि हम उनको थिएटर में ले जाने का रिस्क लें, पहले जरा हाँ आप टेस्ट कर लो, थोड़ा सा हाँ इनकी ऑडियंस बन जाए, जिससे लोग इनको पहचानने लगे। क्योंकि सबको पता है कि ये इंस्टाग्राम के, सोशल मीडिया के मतलब चेहरे हैं, उससे ज्यादा इनमें कोई टैलेंट नहीं है। और दिख भी रहा है, जब ये फिल्मों को प्रमोट करने आ रहे हैं तब भी इनका टैलेंट खुलकर दिख रहा है कि कितना है, क्या इनकी पर्सनैलिटी है। बिल्कुल देखने जैसे नहीं। लेकिन अब क्या करें, सीधे वहां नहीं आ सकते हैं, तो इधर उधर करके पहले नेटफ्लिक्स पे। अब उसके बाद में होता ही है कि ठीक है भाई, आप बच्चों को ला रहे हैं तो आपको भी तो हमारे लिए काम करना पड़ेगा। हम्म बिल्कुल। तो फिर ठीक है, अब तो हाँ आपके बच्चों करना से काम पड़ेगा। ले ही इसलिए रहे हाँ हैं क्योंकि आप आएंगे साथ में। हमारे एक फिर आप दर्शक हैं, आएंगे। उनके सवाल का जवाब दे दूं मैं। जी। महेश बाबू और राजमौली की पिक्चर की अपडेट इनको चाहिए। साहब आपको 24 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। जो जानकारी है वो हाँ ये है कि इस साल मार्च अप्रैल से तो प्रियंका चोपड़ा शूट करेंगी, अगले साल महेश बाबू शूट करेंगे, और उसके अगले साल ये पिक्चर रिलीज होगी। यानी 25 चल रहा है, 25 और 26 में शूटिंग होगी, 27 में रिलीज होगी। तो इसकी जानकारी बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है, इतनी जानकारी उपलब्ध है। अब आप सोचिए, जिस फिल्म को बनने में 2 साल लगने वाले होंगे, उसकी जानकारी अभी कितनी उपलब्ध होगी। अभी उसकी शूटिंग भी शुरू होने वाली है मार्च अप्रैल से, तो इतनी ही जानकारी है इसकी अभी। ठीक है, देखिए यही होता है ना, जब आप अच्छा सिनेमा बनाते हैं तो लोग आपकी जी फिल्म का इंतजार करते हैं। जी और हो सकता है कि भाई पुष्पा के टिकट तो आज जो है 20-30% के रेट में ज्यादा थे और लोगों ने देखा। हाँ हो सकता है राजा मौली की फिल्म के टिकट जो है पता चला डबल हो जाएंगे, बिल्कुल 250 का बिल्कुल टिकट 500 में मिलेगा, 500 का 1000 मिलेगा। पर जी आदमी देखने जाएगा क्योंकि उसको पता है कि मुझे वो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और हमें हाँ भरोसा है कि वो वैसा सिनेमा बनाएंगे। भाई जब आदमी 1000 करोड़ का बजट लेके चल रहा है फिल्म को बनाने के लिए, हाँ तो फिर वो टिकट भी कुछ उसी तरह से करेगा और वो एक्सपीरियंस देगा, तो फिर लोग उसको देखने जाएंगे, सीधी सी बात है। तो यही है। लेकिन बॉलीवुड तो मैंने कहा ना कि अब तो फ्री में देखने लायक नहीं बचा, जी डिस्काउंट में टिकट हाँ बेच रहे हैं, फ्री में टिकट दे रहे हैं, रेलगाड़ी में जाके टिकट अपील कर रहे हैं कि भैया हमारी फिल्म देखो। पब्लिक कह रही है कि भैया आपको देख लिया, फिल्म देखने की क्या जरूरत है। तो इतने बुरे हाल इन्होंने खुद अब बुलाए हैं, और इनकी वापसी अब संभव नहीं है। अब साल में 2 4 फिल्में तुक्के में चल जाएंगी क्योंकि दर्शक को कुछ देखना है, कुछ थोड़ा ठीक आ गया, तो आप ये नहीं कह सकते कह रहे नहीं कमबैक हो गया। आप साल में 200 250 फिल्म बनाइएगा और आपकी 5 6 फिल्म 10 फिल्म भी चल जाए और आप कहेंगे नहीं हमने कमबैक कर लिया है, ऐसा कमबैक नहीं होता है। तो कुल यहाँ मिला के जाके अब आपको ओटीटी के ही दरवाजे पे खड़े रहना है, और दो बिक गए बातें हैं, मैं वो कहना खड़े क्या चाहूंगा रहना है जी। कि एक तो ये कि ये उदाहरण मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे भी दिया था कि जैसे अंग्रेजों ने कभी हम पर राज किया था और हमारी हाँ लहलाती फसलों पर उन्होंने अपना लगान वसूल करके और अपने देश वो ले जाते थे और हमारे सामान को बाहर बेचकर मुनाफा कमाते थे। अब यही हुआ है कि एक तरह से अंग्रेजों का राज आ गया है कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन ये बाहर की कंपनियां हैं, ये हमारे बॉलीवुड के लोगों को अपना गुलाम बनाकर अपनी दुकान में काम करवाएंगी, खुद मुनाफा वसूलेंगी और हमको ठेंगा दिखाएंगी। एक तो ये बात। और यहां यह भी समझना जरूरी है कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए इन्हें किसी ने विवश नहीं किया है, बल्कि ये खुद ही पहुंच गए हैं वहां पर। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई तिकड़म चलाई है।
भाई एक जमाना ये कि कोविड के टाइम में जब अचानक से थिएटर बंद हुए तो ओटीटी एक ऐसा सहारा बना कि भाई यहाँ पे फिल्में रिलीज कर लो। लेकिन फिर वही ओटीटी बदल जाता है, वो कहता है साहब पहले ओटीटी पे अपना बिजनेस दिखाओ। फिर वही ओटीटी कहता है कि अब तो हम तुम्हें खरीदेंगे नहीं, क्योंकि अब तुम चाहते हैं तो हमारे लिए ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। फिर अनुराग कश्यप जैसों को काम पे लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि किस तरीके से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को घुमा दिया गया। बल्कि देखिए, जो खतरा हमको दिख रहा था कि बॉलीवुड ब्रांड ही खत्म हो रहा है। हाँ हाँ। वो तो भाई आज सवाल ये है कि अगर शाहरुख खान या धर्मा प्रोडक्शंस जो है, इनकी हाँ कंपनी जी। कोई फिल्म बनाती है हाँ और नेटफ्लिक्स को बेचती है, नेटफ्लिक्स के कहने पे बनाती है, उसके साथ मिल के बनाती है, तो वो फिल्म उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए बनाई या बॉलीवुड के लिए बनाई? दोनों चीजें अलग अलग है। नेटफ्लिक्स अलग है, बॉलीवुड अलग है। आप बॉलीवुड की फिल्म बनाते हैं, बॉलीवुड के लिए बनाते हैं, थिएटर में लाते हैं, फिर आप हम्म। उसका सौदा नेटफ्लिक्स से करते हैं, वो दूसरा मामला है। हाँ लेकिन अब हाँ आपका ये रास्ता बंद हो गया, नहीं चल रही, अब आप नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म बना रहे हैं, तो आप उनके जी। नौकर हो गए हैं। बॉलीवुड के लिए आप बादशाह थे कि हम अपने मन का सिनेमा बनाते हैं और दर्शकों को बताते हैं कि हमने बनाया है, दर्शक देखने आते हैं। लेकिन नहीं, अब आप उनके नौकर हो गए, आप उनकी नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने हाँ कहा ऐसे बनाओ तो ऐसे बनाएंगे, ये कहानी रखो तो ये रखेंगे, इस सीन को ऐसे करो तो ऐसे करेंगे। मतलब आपको उनके कहने पर चलना पड़ेगा, वो हाँ। जैसा माल चाह रहे हैं आपको वैसा माल सप्लाई करना पड़ेगा। हम्म। तो हो क्या गया, आपने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जमीन, अपना सब कुछ तो खो दिया। और हम्म। थोड़े दिन बाद हालत तो यही होगी जिस तरह फिल्मों की हालत हो चुकी है कि हम्म। आप उनसे प्रोजेक्ट मांगोगे कि यार हमारी फैक्ट्री बंद ना हो जाए, तो आप ही हमको प्रोजेक्ट देते रहो जिससे हमारी हाँ फैक्ट्री में कम से कम ताला ना लगे। हाँ तो आप बना बना के देते रहिए, तो आपका अपना तो कुछ नहीं। अब ये जरूर रहेगा कि ठीक है भाई, आपके लड़के बच्चों को भी थोड़ा बहुत काम मिलता रहेगा उधर। हाँ। 10 फिल्म बनाएंगे तो एक आपके लड़के को भी दे देंगे कि भाई ठीक है चल तू भी कर दे इसको। तो आपके साथ हम्म। एक व्यावसायिक संबंध रहेंगे, लेकिन हाथ उनका ऊपर रहेगा, आप अपना हम्म। सब कुछ खो देंगे। और तकलीफ सिर्फ यही है कि ये तो इनका चाहे जो करें, ये सब जी। करके इन्होंने हिंदी का जो फिल्म उद्योग है उसको खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। हाँ हाँ हाँ। ये इनके पिताजी का नहीं था, लेकिन इन्होंने इस पे कब्जा जमा लिया। इस पे कब्जा जमा के उसको रिटर्न देना तो बहुत दूर है कि अगर हमने कहीं से अपने लिए नाम कमाया है, पैसा कमाया है, पहचान हम्म। पाई है पूरी दुनिया में, तो हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, हम रिटर्न करते हैं, जैसा कि हम पहले देखते रहे हैं हाँ। इन 2-2.5 दशक के पहले जो लोग थे उनमें। लेकिन ये लोग तो इतने स्वार्थी हैं, मैं और मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा परिवार, मेरे साले, मेरे भांजे, मेरे भतीजे, मेरी भतीजी, ये मैं के आगे कुछ देखते ही नहीं है। और ये हम्म। सारा, फिर मैंने कहा ना, इसकी शुरुआत भी वहीं विदेश से हुई थी, जब बाहर से कॉरपोरेट सिनेमा वाले आए थे, स्टूडियो आए थे, हम्म। उन्होंने इनको ये ज्ञान दिया कि नहीं नहीं ऐसे करो, हम 300 हाँ करोड़ में 3 फिल्में साइन करते हैं। पहले तो हाँ 300 करोड़ कमाने में इनके पसीने छूट जाते थे, हालांकि तब हाँ भी बढ़िया लाइफ ये जी रहे थे। हाँ हाँ। लेकिन एकदम से जिसको 10, 15, 20 करोड़ रुपए मिलते थे, अचानक अगर 300 करोड़ में 3 फिल्में साइन हो जाए, एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपया मिलने लगे, तो उसका तो दिमाग घूम ही जाएगा, तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ही लेगा। तो उनको भले ही नुकसान हुआ हो, 2-3 स्टूडियो 4 स्टूडियो जो आए, पर वो आपको पूरा बर्बाद करके चले गए। और ये अब नई खेप है ओटीटी, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म वाली, तो आपसे पूरी वो जमीन भी छीन के ले जाएगी। देखिए हमारे एक दर्शक कमेंट कर रहे हैं, एसआरके की 3 बॉलीवुड फिल्मों ने 2700 करोड़ कमाया है, इस पर भी बात करो। और हमारे ही एक दर्शक इस पर जवाब भी दे रहे हैं, एसआरके इज नोन एज किंग ऑफ कॉर्पोरेट बुकिंग ऑन सोशल मीडिया। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि 2700 करोड़ रुपए कहां से आते हैं शाहरुख खान के पास। और तो शाहरुख खान अगर 2700 करोड़ रुपए कमा सकते होते तो अपने बेटे के लिए नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म नहीं चुनते। ये जवाब है आपकी बात का। और हाथ जोड़कर न खड़े होते, वहां पर भीख न मांग रहे होते कि जितना प्यार मुझे दिया उसका आधा इसको दे देना। अगर उनके अंदर खुद की इतनी ताकत होती कि वो बॉलीवुड की फिल्मों की तरह, जैसे वो पहले काम किया करते थे, जब वो स्टार बने हैं, वो बिल्कुल। उन्हीं सिंगल स्क्रीन ऑडियंस की मतलब देन है वो, कि उस सिंगल स्क्रीन में जाकर ऑडियंस उन्हें देखती थी। जब उनकी डर, बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन जैसी फिल्में आती थी, वहां की फिल्मों से शाहरुख खान बने। लेकिन आज शाहरुख खान नहीं है, आज शाहरुख खान
नेटफ्लिक्स और अमेजॉन और ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के आगे घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पिक्चर लगेगी तो कॉर्पोरेट बुकिंग मुझे लेनी पड़ेगी। जो मैं कभी गोरेपन की क्रीम बेचता हूं, कभी मैं गुटखा बेचता हूं, कभी मैं शादी का ठुमका लगाता हूं, कभी मैं किसी की शादी में खीर परोसता हूं। तो आज जो स्थिति है शाहरुख खान की, वो नहीं है। ये जवाब है आपकी बात का। और आपने गुटके की बात निकाली तो जी। अजय देवगन का भी एक रिकॉर्ड बता दूं, मैं आज एक खबर पढ़ रहा था। हाँ उनकी हाँ। पिछली 3 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 10-10 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं किया है। हाँ 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 और उसके अलावा जो है, सिंघम अगेन का बुरा हाल हुआ था। मैदान हाँ उनकी बड़े बजट की फिल्म थी, वो भी हाँ। ढंग से कलेक्शन नहीं कर पाई थी और फ्लॉप हुई। तो ये हाल चल रहा है उनका। अक्षय कुमार की भी हम देखते हैं लंबी लाइन से फ्लॉप चल रही है हाँ हाँ। पिछले 2-2.5 साल से। और वो तो हम्म किसी तरह से अभी स्काई फोर्स में 100 करोड़ के पार जो है, डेढ़ हम्म। पौने 2 साल बाद उसका कलेक्शन गया है उनकी किसी फिल्म का। हाँ। तो वो उसके भी फिगर्स पूरे जो हैं क्या हाल है। सलमान खान नहीं चल रहे हैं। ऋतिक हम्म। रोशन फ्लॉप हो चुके हैं। हम्म एक रणबीर कपूर की एनिमल अगर आप छोड़ दें, जिसने एक हम्म। बड़ा परफॉर्मेंस किया, अगर जी इन स्टार्स की बात करें तो जी। बाकी तो सब एकदम। आमिर खान की भी पिछली 2 फिल्में बड़ी बड़ी ले लीजिए, कौन हाँ चल रहा है। और इन सबको ये आदत इन्हीं लोगों ने लगाई, हाँ। जो बाहर से आए थे ना, जो इनके साथ बड़ी बड़ी डील इन्होंने जो साइन की। जी। 100 करोड़ एक फिल्म का, पिक्चर पिटे ना पिटे आप टेंशन मत लो, आपको तो हम्म। पूरा पैसा मिलेगा। ये जो हाँ लगा के गए हैं, इनको मतलब आप समझ लीजिए जीते जी खत्म कर दिया है। और हाँ हाँ इनके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री का जो एक वर्क कल्चर था उसको खत्म कर दिया है इन्होंने, हाँ और पूरा मैदान साफ करके चले गए हैं। तो अब ये जिनके पास पैसा आया था, तो हाँ। उस पैसे की गर्मी जब तक रहेगी और जब तक इनको नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे अपने हाँ हाँ दरवाजे पर खड़े रखेंगे, हाँ हाँ तब हाँ तक ये चलेंगे। नहीं तो हाँ। इनका भी जो है सारा बोरिया बिस्तर इनको समेट ही लेना पड़ेगा। जब आपको देखने ही नहीं आ रहे लोग, जब आपकी फिल्में ही नहीं चल रही है, तो फिर आप किस बात के स्टार। दो बातें यहां पर कहना चाहूंगा। एक तो हमारे दर्शक हैं भार्गव देखा, ये पूछ रहे हैं कि राजमौली सर महाभारत पे मूवी बनाएंगे क्या। तो देखिए, राजमौली साहब तो अभी अगले 2 साल तक तो बिजी हैं। वो प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू वाली जो अफ्रीकन एडवेंचर वो फिल्म बना रहे हैं, उसके बाद शायद वो बनाए। फिलहाल 2 साल तो वो यही करने वाले हैं। दूसरा, हम इस लाइव सेशन के बाद हमारे एक मित्र हैं, जर्नलिस्ट हैं, संजय मिश्रा कात्यानी, जो इस समय महाकुंभ को कवर करने के लिए प्रयागराज में है। तो हम उनसे बात करेंगे। तो जो दर्शक जानना चाहते हो आंखों देखा हाल, हम डायरेक्टली उनको लेकर चलेंगे, महाकुंभ का हाल दिखाएंगे। संजय मिश्रा कात्यानी हमें बताएंगे, जो कि बहुत जाने माने एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट भी हैं और इन दिनों महाकुंभ को कवर कर रहे हैं। तो वो लोग हमारे साथ 11 बजे तक रुक सकते हैं। फिलहाल कुछ और कमेंट्स मैं यहां पर ले रहा हूं। हेमा जवेरी लिख रही हैं, व्यूअर्स ने खान एरा को रिजेक्ट कर दिया है। तो देखिए, व्यूअर्स तो, अब खान एरा तो वैसे भी ओवर है। आप बताइए खान एरा को मैं कैसे मानूं, क्योंकि आमिर खान की अगर बात करें तो उनकी पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप है। सलमान खान बहुत लंबे समय से एक हिट फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, और शाहरुख खान को 4 साल घर बैठना पड़ा था, उसके बाद वो वापस आए हैं। तो ये खान एरा अगर होता तो ये 3 चीजें नहीं होती जिनका हमने यहां जिक्र किया। और अभी भी इंतजार है सलमान खान को कि सिकंदर का क्या होता है। रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म कर रहे हैं, और रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म करने की बड़ी वजह यह है कि इस समय रश्मिका मंदाना एक बहुत बड़ी हॉट केक बनी हुई हैं, और यही वजह है कि सलमान खान उनके साथ काम कर रहे हैं। ये सलमान खान की खुशकिस्मती भी है कि रश्मिका उनके साथ काम कर रही है, क्योंकि इस समय रश्मिका एक बड़ा उभरता हुआ ब्रांड है और सलमान खान ढलता हुआ सूरज है। देखिए, बॉलीवुड में आज की तारीख में कोई भी स्टार नहीं है, सही बात तो यही है। अगर आप हाँ कहें ना कि जी। किसी के एरा की बात, इस एरा को तो आप किसी से जोड़ ही नहीं सकते जिसमें हम आज। बिल्कुल। शाहरुख का हाँ कभी समय था, सलमान आमिर का समय था, वो दौर बीत चुका है और हाँ बहुत पहले बीत चुका है। जी। उसके बाद तो ये कॉरपोरेट बुकिंग और जो झूठे आंकड़ों के सहारे ही चल रहे हैं। हाँ वो हाँ बैसाखियां ही इनको चला रही है, कब के डूब चुके हैं। जी। ये सिर्फ जो है ना नकली है जो कुछ भी अब सामने दिख रहा है। और अब 60-60 साल के होने जा रहे हैं भाई। हम्म। आप सोचिए, हाँ 60 हाँ टच कर जाएंगे इसी साल, तीनों के तीनों जो है करीब। हाँ 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 अक्षय का वही हाल है। अक्षय ने बहुत भरोसा जताया था, अक्षय ने बहुत हाँ। मासी फिल्में की थी, लेकिन उसके बाद वो जब से ट्रैक से उतरे हैं, हम्म कुछ समय तो लोग उनके अंदाज को और उनके भारत कुमार वाली छवि को एंजॉय करते रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी पोल खुल गई सारी, और जब पोल खुल गई तो दर्शक रिजेक्ट कर ही देते हैं।
ये और आप देखिए, मैं हमेशा मुझे लगता है कि पिछले इन 2 ढाई दशकों को आप उठा के देख लीजिए, भारतीय सिनेमा मतलब जो हिंदी सिनेमा है भारतीय सिनेमा में, इसकी अपनी कोई पहचान है ही नहीं। जी जी। इसमें मतलब शाहरुख सलमान वाले इनके बाद की जनरेशन को अगर आप ले लें, अव्वल तो इन्हीं लोगों ने फिल्में कम करना शुरू कर दी कि ज्यादा हाँ हाँ काम नहीं करेंगे। और हाँ इसके बाद तो जो लोग आए हैं हाँ भाई, उनके तो काम का उनको मतलब वो 10-10 20-20 15-15 साल से भी काम कर रहे हैं, तो उनकी 5-5 हाँ। फिल्में गिन पाना मुश्किल है कि इनकी ये 5 ढंग की फिल्में हैं जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं। ये तो बहुत जीरो टाइप का समय है, ये इनको बिल्कुल जीरो मिलेगा और जीरो लिखा जाएगा। जीरो पे मुझे शाहरुख खान याद आ रहे हैं, और जीरो पर जी शाहरुख खान इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि हमारे एक दर्शक हैं ज्योतिन्द्र कुलकर्णी, ये अमेरिका से हमारे साथ जुड़ते हैं, जिन्होंने साफ लिखा है कि कुछ महीने पहले शाहरुख खान सेनोजे में थे, अमेरिका का एक शहर है, जहां पर वो एक इवेंट प्रमोट करने आए थे एनआरआई का, और उन्होंने कहा कि वो वहां पर बहुत सारे मूवी थिएटर में कुछ पैसा लगाने चाहते हैं, जो बे एरिया है वहां का, ताकि उनकी फिल्मों को प्रमोशन मिले, और उनके वहां पर कई सारे फैन हैं। तो बिल्कुल ये एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे, और शाहरुख खान इस मामले में मास्टर हैं। मैंने पहले भी बताया है कि वो अपने फैन क्लब को काफी सपोर्ट करते हैं, और उनके फैन क्लब जो 2 नवंबर को मुंबई में पहुंचते हैं मन्नत के आगे एक जैसी टी शर्ट पहनकर डांस करने, तो उसके लिए बाकायदा काफी अरेंजमेंट किए जाते हैं, उनको बहुत जगह से ट्रैवल भी कराया जाता है, बाकायदा एक फैन डिपार्टमेंट भी है रेड चिलीज में जहां उनका दफ्तर है खार वेस्ट में। तो ये तो वो करते रहे हैं, और शाहरुख खान एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, मैं ये कहूंगा कि श्रूड बिजनेसमैन है। उन्होंने वो जो अपना ब्रांड डेवलप किया उसके बाद उसे काफी हद तक वो मेंटेन भी कर पाए हैं, जिस काम में आमिर थोड़ा पीछे रह गए और सलमान की थोड़ी ब्रांड वैल्यू कम हुई लगातार फ्लॉप होती फिल्मों से, लेकिन हाँ, काफी हद तक शाहरुख ने उसको मेंटेन तो किया है, और ये बहुत अच्छा तरीका होगा अगर वो करते हैं, तो इससे शायद उनकी आने वाली फिल्में, फिर उन्हें 4 साल घर नहीं बैठना पड़ता, उनकी फिल्में आती रहती हैं अगर इस तरह से वो सपोर्ट करते रहते सिनेमाघरों को कहीं ना कहीं। आपने अभी एक जो फैन फॉलोइंग की बात की है, तो मैं जी आज ही कुछ चीजें पढ़ रहा था तो 2 स्टिकर निकाल के रखे थे, मैं पढ़ देता हूँ। जी जी जी। पीपुल हु आर ऑब्सेस्ड विथ सेलिब्रिटीज मे हैव लोअर इंटेलिजेंस। ओ पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विथ सेलिब्रिटीज मे हैव लोअर इंटेलिजेंस, और दूसरा सेंटेंस है इसमें आगे, हाँ। the more obsessed the more obsessed someone is with celebrities, the lower their cognitive performance tends to be, according to a research। बिल्कुल, दो अगर साल आप पहले किसी ये शख्स रिसर्च से हुआ इतना है। प्रभावित बिल्कुल, हो जा हाँ रहे हैं तो आप स्वयं को खो हाँ, देते हैं। अब खो देखिए, देते स्वयं को खोना, ईश्वर को पाने के लिए स्वयं को खोना वो एक अलग बात हो गई, वहां तो आप परमात्मा से बिल्कुल, आपका मिलन हो जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां एक शख्स को आप इतना ज्यादा चाहने लगे जो कि आपसे कभी मिला भी नहीं है, जिसकी आपने स्क्रीन इमेज देखी है, जिसको आप व्यक्तिगत तौर पे ना जानते हैं ना उससे बात करते हैं, और खुद को आप उसमें खो देते हैं, तो मतलब ये कि आपके अंदर खुद कितना खोखलापन है। तो पसंद करना, हम भी बहुत से लोगों को पसंद करते हैं। बिल्कुल हम पसंद कभी करते हैं महात्मा ऐसे। गांधी से नहीं मिले लेकिन हम उन्हें पसंद करते हैं, हम कभी स्वामी विवेकानंद से नहीं मिले लेकिन हम उनकी कहानियां सुनिए, गाथाएं सुनिए, उनके कुछ ऐसे कर्म सुनिए। लेकिन एक स्क्रीन पर आने वाले अभिनेता जिसका अभिनय हमें पसंद है, हमें बहुत से लोगों का अभिनय पसंद हो सकता है, हम उनके अभिनय की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उनमें खो जाना, खुद को उनके चरणों में न्यौछावर कर देना, वो अपने आप में एक बात बताता है कि आपके अंदर काफी कुछ खोखलापन है। देखिए, हम अमिताभ बच्चन से भी मिले हैं, हम शाहरुख खान से भी मिले हैं, जी उनसे जी बातें की है, और जी। ऐसा नहीं कि हम उनके आलोचक हैं, हम उनके प्रशंसक हैं, उनके काम के प्रशंसक हैं, बिल्कुल। उनका जो एक इंटेलिजेंस है, उनका एक ऑरा है, उसके प्रशंसक हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे ऐसी हाँ। बातों के लिए जो हमारे हिसाब से गलत, या यस। जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए, या जो उनकी अगर फिल्म उनकी कमजोर है या उनकी फिल्म में कोई ऐसी बात है, हाँ। भगत नहीं बन जाएंगे। हम तो बिल्कुल। मिलने के बाद भी तमाम लोगों से मिल, तो हम बहुत ऑब्जेक्टिव ढंग से उसको बैठ के एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये वाला बिल्कुल एक, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने संभाल के रख लिया, क्योंकि बहुत सारे भगत जो हैं वो हमको टकराते हैं यहाँ पे, हाँ 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 आपके हाँ। चैनल पे भी, मेरे भी। जी जी। अरे कैसे बोल दिया, कोई शाहरुख को लेके आपने एक लाइन बोली तो वो जरूर लिखेगा कि अरे आप तो हाँ शाहरुख को ऐसे ही कहते हैं, हाँ सलमान को हाँ या किसी को भी। ये हाँ भगत हाँ। टाइप लोग होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो अगर वो ये सुन रहे हैं तो उनको अपने इंटेलिजेंस को एक बार थोड़ा सा ना एनालाइज करना चाहिए कि आपने क्या। भक्त बोला तो मुझे हमारे देश की एक बहुत जी जी मशहूर राजनीतिक छवि का स्मरण हो आया, मैं जी नाम नहीं जी। लूंगा उसका, हाँ कि जो जी जी। उनके भी भक्त हैं, तो भक्ति छोड़िए, भक्ति ईश्वर की बिल्कुल, अच्छी है।
हाँ भक्ति परमात्मा की अच्छी है, उसके आगे समर्पित कीजिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के आगे, वो चाहे राजनीतिक छवि वाला हो या बॉलीवुड की छवि वाला हो या स्पोर्ट्स की छवि वाला, आप उनके काम के, उनके खेल के, उनके अभिनय के, उनकी कला के प्रशंसक हो सकते हैं और होना भी चाहिए। बहुतों की प्रशंसा आप होना करते हैं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप सीखते हैं, उनके जैसा बनना भी चाहते हैं। बिल्कुल, आप अगर अभिनय में आएंगे तो आप नसीर साहब से, अमोल पालेकर से, ओमपुरी से, आप पंकज त्रिपाठी से, अमिताभ बच्चन से सीखना चाहेंगे, बिल्कुल सीखना चाहिए, इनमें हैं ऐसे गुण कि इनसे सीखे जाएं। लेकिन आप स्वयं को भुलाकर समर्पित हो जाएं तो वो तो फिर ईश्वर का ही स्थान होता है। और कुछ लोग तो राजनेताओं के प्रति इतना समर्पित हो जाते हैं, मुझे लगता है कि भाई वो हाँ, व्यक्ति अपने पॉलिटिकल करियर के लिए इतना कुछ कर रहा है और आप उसको ही इतना समर्पित हुए जा रहे हैं जहां पे आपकी कोई समर्पण होने की आवश्यकता नहीं है। अरे मैं तो वो सोच रहा था कल वो जो वीर पहाड़िया को लेके जो खबर आई, जो जी, एक हाँ, कॉमेडियन है एक कॉमेडियन ने कहा, मोरे, हाँ हाँ है ना, हाँ। उसने बताया कि भाई उनके लोग आ गए और मुझे मारा उन्होंने, 12-13 लोग थे। तो बाद में हम्म। वीर पहाड़िया ने ही माफी मांगी कि भाई मुझे भी नहीं पता ऐसे लोग कौन है, कौन लोग थे वो। बोले मैं पता हाँ, कराऊंगा, मैं माफी मांगता हूँ। तो ये जो भगत लोग होते हैं, हम्म। जिसकी भक्ति करते हैं, उसको भी मुश्किल में डाल देते हैं कई बार। उसको पता ही नहीं होता मेरे नाम पे क्या टिकट फट रहा है, कौन सा बिल बस, फट रहा है। चाय से ज्यादा और ये केटली उसके गर्म हो नाम रही है। चाहे से ज्यादा। तो इतना नहीं होना चाहिए। आप पसंद की हाँ, भाई, अपना दिमाग खुला रखिए, हर चीज को हाँ, एनालाइज हम्म, कीजिए। अच्छे को अच्छा कहिए, खराब को हम्म, खराब कहिए। हाँ अपने अस्तित्व को भी बनाए रखिए। जब हाँ, आपका अस्तित्व बना रहेगा तभी सामने वाले का भी रहेगा। बिल्कुल आपका बिल्कुल। अस्तित्व नहीं है तो सामने वाले का कैसे रहेगा? आप सोचे कि नहीं वो है तो हम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, तो थोड़ा बहुत फेयर ढंग से चीजों को देखना हम समझना सब चाहिए। हम सब भगवान ने ईश्वर की बुद्धि दी बनाई है। हम जी। सब ईश्वर की बनाई इकाइयां हैं और हम सब अपने आप में संपूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं, और हम सब में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ यूनिकनेस है। हम अलग अलग क्षेत्रों में जानकार हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पारंगत हो सकते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में फिसड्डी भी हो सकते हैं। इसीलिए हमारी ये हाँ हाथों भाई। की उंगलियां किसी से मेल नहीं खाती हैं। इसलिए हम सब यूनिक हैं और हम सब अलग हैं। कुछ लोग सब कुछ जाने थोड़ी जाते हैं, आता है हमें नहीं भी। जाने जाते जी। हैं, लेकिन उससे उनके गुण कम नहीं हो जाते। अगर कोई व्यक्ति उतना वेल नोन नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि उसके गुण कम हो गए, और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वेल नोन है, उससे ऐसा नहीं कि उसके गुण बहुत ज्यादा बढ़ गए। नहीं, ठीक बात है। तो चलिए, मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा समझेंगे। जी अच्छा है, फॉलो कीजिए, प्यार कीजिए लोगों को, बिल्कुल बहुत जरूरी है। अपने जी आसपास नफरत फैलाने से अच्छा है कि आप प्यार फैलाएं। जी। किसी से नफरत करने से अच्छा है कि आप प्यार करें। मगर वो हम्म प्यार जो है वो भक्ति में और अंधभक्ति में न बदल जाए। इसको हम्म भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति और अंधभक्ति है, वो फिर किसी और के प्रति आपकी नफरत पैदा करती, तो आप एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों ही थोड़ा सा गलत है। संतुलन जो है, दोनों ही गलत है। हाँ हाँ। संतुलन जरूरी है। और सिनेमा, अब यही संतुलन जो है बॉलीवुड में बिगड़ चुका है। इसी बिल्कुल। वजह से न वो सिनेमा चल रहा है, न ये सितारे चल रहे हैं। ये हाँ, सब ध्वस्त होने की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। मुझे एक अगला लाइव सेशन करना है, हमारे मित्र जुड़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल, महाकुंभ से, देखते हैं प्रयागराज से। उसे। जी बिल्कुल। आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा, और दर्शकों से मैं यही शुक्रिया। रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं महाकुंभ वाले लाइव में, वो बस कुछ मिनटों का इंतजार करें। हम 11 बजे फिर से लाइव हाजिर होंगे और आप सबसे बात भी करेंगे और उनसे भी बात करेंगे और आपको महाकुंभ का हाल भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया उज्जवल जी, गुड नाइट। गुड नाइट।